गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 2। इससे पहले हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इसी टॉपिक में हम इसका पार्ट 1 जान चुके हैं। इसके पार्ट 1 में हमने चर्चा की थी कि शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत क्या होते हैं और क्यों हमें शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। तो आज थोड़ा और विस्तार से हम इसमें जानेंगे। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो विद्वान लोग हैं, तो उन्होंने जो है उद्देश्यों की पहचान करने के लिए या उद्देश्यों को लिखने के लिए, उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हुए, कुछ मानदंड दिए हुए हैं। तो उनमें से एक विद्वान है हमारे वीके व्हीलर। ठीक है, तो व्हीलर ने जो है अपनी बुक करिकुलम प्रोसेस में आधुनिकतम स्थिति और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कुछ मानदंड दिए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है ये मानदंड इन्होंने इसमें दिए हुए हैं। तो आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इन्हीं में जो पहला आपका जो मानदंड है वो है मानवीय अधिकारों से तादात्म्य। ठीक है, तादात्म्य यानी बैलेंस, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मानवीय अधिकारों से तादात्म्य का मतलब है कि जब हम जो है क्या करें, जब हम जो है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करें, शैक्षिक उद्देश्यों को हम पहचानें, तो हमें वहाँ पे मानव अधिकारों का जो है ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जिससे कि जो है उसे एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौका मिले। तो उन अधिकारों को जो है ज़रूर हमें एड्रेस करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ये कह रहे हैं कि उच्च जीवन स्तर, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के अवसर, अर्थात शैक्षिक उद्देश्य ऐसे हों जिनसे व्यक्ति को उच्च जीवन स्तर प्राप्त हो और उसे आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के समुचित अवसर क्या होने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी एवं सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिले। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान जो समय है वो ग्लोबलाइजेशन का समय है, वैश्वीकरण का समय है। और वैश्वीकरण के इस दौर में हम विभिन्न आर्थिक विचारधाराओं को, दूसरे देशों के सांस्कृतिक मूल्यों को, राजनीतिक मूल्यों को जो है जो हमें अच्छा लग रहा है अपने देश के विकास में, अपने समाज की प्रगति में, जो हमें सहायक लग रहा है, हम उन चीज़ों को लेके आ रहे हैं, उन चीज़ों को अपना रहे हैं। ठीक है, तो देयर शुड बी ओपननेस while we are setting our educational objectives। ठीक है, वहाँ एक खुलापन होना चाहिए। ठीक है, कि जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी और सांस्कृतिक मूल्यों यानी जो ग्लोबल इकोनॉमी और जो कल्चरल वैल्यूज हैं उन्हें प्रोत्साहन हम दे सकें। तीसरी चीज इसमें कह रहे हैं कि मानवीय अधिकारों का संरक्षण तथा जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग भेद के बिना सार्वभौमिक समादर, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट। समादर मतलब समान आदर। ठीक है, तो मानवाधिकार में आ जाते हैं। आपका मानवाधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मानव के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है। ठीक है, तो ये आदमी के मूलभूत अधिकार हैं। ठीक है, इनके बिना मानव जो है गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता। ठीक है, तो इनका संरक्षण यानी जब शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण हो, जब पाठ्यक्रम बनाया जाए, तो जरूर जो है उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का क्या हो, संरक्षण हो, और जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पे किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक, तो ये पहला क्राइटेरिया व्हीलर ने दिया है। दूसरा इनका है लोकतांत्रिक दृष्टि से के अनुकूल, लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूल या के अनुकूल आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि जो शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, ठीक है, शिक्षा के लक्ष्यों को
यदि हमें इफेक्टिवली जो है अचीव करना है, तो ये सिर्फ जो है डेमोक्रेटिक जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसी में ये संभव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, उसमें जो है व्यक्ति के विकास के जो सभी पहलू हैं उन पे समान रूप से क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। जबकि जहाँ पे राजशाही है या जहाँ पे जो है आपका जो है अधिनायकवाद है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है। प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की सही ढंग से पूर्ति की जाती है। ठीक है, अतः जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनके निर्धारण में इस दृष्टिकोण के अंतर जो पहलू हैं, तो इसमें सबसे पहले है प्रत्येक व्यक्ति के महत्व एवं गरिमा का समादर किया जाना चाहिए। मीन्स इस धरती पे जो आदमी मतलब जो जन्म लेता है, ठीक है, तो सबका समान महत्व है। ठीक है, हालांकि जो है कुछ सामाजिक ताने बाने, कुछ मजबूरियां जो है आदमी को अलग अलग खांचों में फिट करने की कोशिश करती है। ठीक है, लेकिन ये खांचे जो हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हैं, ठीक है, ये खांचे जो है किसी व्यक्ति के महत्व को कम नहीं करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय जो है इन चीज़ों का जरूर जो है ख्याल रखा जाए कि व्यक्ति की गरिमा और उसका जो महत्व है उसको रिस्पेक्ट, उसको एड्रेस किया जाए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं का अधिकतम विकास तथा दूसरे के विकास में भागीदार बनने के अवसर दिए जाए। ठीक है, जब व्यक्ति को जो है प्रजातांत्रिक माहौल में जो है या जैसे हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब जो है सिर्फ कुछ बंधनों से मुक्ति नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है कि अपनी इच्छानुसार जो है अपने विकास के मानदंड स्थापित करना, अपने इच्छानुसार जो है अपने विकास के लक्ष्यों को जो है हासिल करना। ठीक है ना, तो इसमें ये आपका है कि व्यक्ति जब हम जो है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करें तो व्यक्ति को उसके विकास के मौके दिए जाए और इसके साथ साथ वो अपने समाज, अपने लोगों का भी क्या कर सके, विकास कर सके, इस चीज़ के अवसर भी उसे दिए जाए। व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर किया जाए। ठीक है, तो यदि हम लोकतांत्रिक दृष्टि से देखें तो विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं हमारे समाज में, ठीक है, वो किसी भी आधार पे, ठीक है, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, हमें जो है उसको जो है उसकी जो विविधता है, ठीक है, उस विविधता का आदर किया जाए। ठीक है, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना ही चाहिए। ठीक है, कि फिर हम वहाँ पे हम विभिन्न भाषा, ये इस भाषा का है, ये दूसरी भाषा का है, ये इस भौगोलिक क्षेत्र का है, ये दूसरी भौगोलिक क्षेत्र का है। ठीक है, तो इस आधार पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। ठीक, तो ये लोकतांत्रिक जो है मानदंड के अंतर्गत आपका आ गया। तीसरा है सामाजिक सार्थकता। मीन्स व्हेन वी आर सेटिंग or we are determining the educational objective, we have always keep one thing in our mind that these objectives must have social relevance. बिना सोशल रेलिवेंस के, बिना सामाजिक सार्थकता के जो है शैक्षिक उद्देश्यों का और शैक्षिक पाठ्यक्रम का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जब हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करें तो हम उसमें ये चीज़ देखें कि बच्चे के अंदर सामाजिक मूल्य और सामाजिक निष्ठा क्या होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। ठीक है, और इस निष्ठा और इन मूल्यों के द्वारा वो समाज की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कर सके और समाज के विकास में वो भागीदार बन सके। हमने आपको बताया या हम लगातार पढ़ रहे हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को हम सामाजिक और व्यक्तिगत में बांट रहे हैं। ठीक है, और इस बात पे हम बिल्कुल एक मत हमें हो जाना चाहिए कि व्यक्तिगत उद्देश्यों से ज़्यादा महत्व जो है सामाजिक उद्देश्यों का है। ठीक है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं और हमारा समाज ही हमें जो है आगे बढ़ने के सारे उद्देश्य, सारे अवसर देता है।
ठीक है। तो हमारी अपने से ज़्यादा जो है जो जवाबदेही है उस समाज के प्रति है। ठीक है, कहने का मतलब हमें अपने से ज़्यादा चिंता समाज की वैसे कायदे से करनी चाहिए। ठीक, तो सामाजिक सार्थकता जो सोशल रेलिवेंस है उस क्राइटेरिया में व्हीलर एक बात ये कह रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण कर उससे समायोजन की क्षमता का विकास करना। जो हमारा समाज है, हमें ऐसे सोशल पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं, तो जो समाज है, समाज में विभिन्न कारणों से चेंजेज आता रहता है। सोशल चेंज आपने सुना, ठीक। तो जो ये चेंजेज आते हैं, कई बार कुछ चेंजेज जो होते हैं वो टफ होता है, उन्हें एक्सेप्ट करना या उन्हें एडॉप्ट करना टफ होता है, कठिन होता है, लेकिन हमें जो है उन्हें एडॉप्ट करना पड़ता है। तो हम जब शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करें तो अपने अपने नागरिक को, अपने विद्यार्थी को हम इस लायक बनाएं कि वट एवर चेंजेस they are coming in our society, ठीक है, he should be able to adjust with all these, ठीक है। और तीसरी चीज इसमें वो कह रहे हैं कि भावी समाज के संबंध में उपयुक्त योजना का विकास, ठीक है। जो हमारी फ्यूचर, हमारा जो शैक्षिक उद्देश्य हम निर्धारित कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या हम कोई पाठ्यक्रम बना रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं, तो इसका मतलब, इसका मोटो केवल जो है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है। इसके साथ साथ हम फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपकमिंग सोसाइटी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, समाज के लिए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमें उसकी भी क्या करनी है, उपयुक्त योजना बनानी। अर्थात जो हम शैक्षिक उद्देश्य बनाएं तो उन उद्देश्यों के द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो ही हो, इसके साथ साथ जो हमारा जो भावी समाज है उसका भी भला, उसकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो, ठीक है। तो ये आपका सामाजिक सार्थकता का क्राइटेरिया ये था। चौथी चीज इसमें कि बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताएं, ठीक है। तो बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताएं जैसे सोशल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है, या बच्चे की जो विभिन्न जो आपका जो है उसकी विकास की अवस्थाएं हैं, तो विकास की उन अवस्थाओं में उसकी जो है विभिन्न आवश्यकताएं इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार, ठीक है। तो हमें उद्देश्यों के निर्धारण करने में उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करनी है। अर्थात हमें इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। तो सबसे पहली बात है कि जो बालक की शारीरिक मानसिक विविधता है और जो उसका नेचर है उसे महत्व जरूर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु समुचित अवसर। हम जो शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करें उन उद्देश्यों के द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास मीन्स देयर शुड बी एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। तीसरी चीज इसमें वो कह रहे हैं कि बालक को अपनी गति के अनुसार विकास के अवसर, अकॉर्डिंग टू हिज पेस, हिज पोटेंशियल, ठीक है, ही शुड गेट एम्पल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू बी डेवलप्ड, ठीक है। वो इसलिए अपनी गति के अनुसार, इसलिए क्योंकि डिफरेंस है, सोशल आपका जो है इंडिविजुअल डिफरेंस है। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक बच्चे की अपनी बुद्धि, अपनी रुचि, क्षमता, योग्यता, उसका अभियोग्यता, एप्टीट्यूड उसका अलग अलग है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है उद्देश्यों के निर्धारण में महत्व दिया जाना चाहिए। और बालक के अंदर भावी जीवन की तैयारी है तो आत्मविश्वास हमें जगाना है। मीन्स जो हम उद्देश्यों का निर्धारण करें, पाठ्यक्रम का जो निर्माण करें, तो उस चीज में जो है एक चीज ये होनी चाहिए कि अपने फ्यूचर के प्रति बच्चा कॉन्फिडेंट हो। मीन्स उसे ऐसा फील हो, उसे ऐसा रियलाइजेशन हो कि वट एवर आई एम लर्निंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग माई स्कूलिंग, ठीक है, इट विल डेफिनेटली सपोर्ट इन माई फ्यूचर कंपटीशन, ठीक है, और सॉल्विंग द फ्यूचर प्रॉब्लम्स,
ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है जरूर बच्चे के अंदर हमें जागृत करना है अपने शैक्षिक उद्देश्यों के द्वारा। ठीक है। और पांचवा और अंतिम जो क्राइटेरिया इन्होंने दिया है दैट इज संतुलन, बैलेंस। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उपरोक्त जो चारों आपके जो है क्राइटेरिया बताए इन्होंने, मानदंड बताए, ठीक है, तो इन चारों पे जो है हमें समान रूप से क्या करना है, बल देना है। ठीक है। क्योंकि सबका सबका महत्व है, चारों का जो है अपना अपना क्या है, महत्व है। मानव अधिकारों का भी उतना ही महत्व है जितना जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का है। ठीक है। सामाजिक सार्थकता का भी उतना महत्व है जितनी कि व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल जो उसकी आवश्यकता है उसका है। ठीक है। तो जब हम उद्देश्यों का निर्धारण करें तो वी हैव टू मेक बैलेंस अमंग ऑल दीज क्राइटेरिया। ठीक है। हम किसी चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस कर लें, किसी चीज़ पे कम एम्फेसिस कर लें तो वो असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी और ये हमारे इंडिविजुअल के साथ साथ जो है हमारे सोशल लाइफ को भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो हमें सबको जो है समान रूप से क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका हो गया व्हीलर का उद्देश्यों को निर्धारण करने का मानदंड, अर्थात हमें उद्देश्य जब निर्धारित करें, शैक्षिक उद्देश्य, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये बात ही करें। तो इसके बाद जो है हम आगे शैक्षिक उद्देश्यों का जो क्लासिफिकेशन है, जो टैक्सोनॉमी है, उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।